बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में, फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। जी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है।
और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे। क्योंकि घोषणा लेकर फिर से आ चुके हैं, एक और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जो है देंगे। एक और बार किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि अलग से जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, उसके बाद और एक और तोहफा या बोनस, यहाँ पर जो है बोनस तो मिलेंगे आपको पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में। और उसके बाद भी आप लोगों को फसल बीमा की दूसरी किस्त भी जल्द ही देखने को मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो में आपको जानकारी जो है हम लगातार देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको मिल सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि के तोहफा। बड़ी तोहफा आप लोगों को दिवाली के पावन अवसर पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं साथियों। और साथ ही दिवाली से पहले आप लोगों को फसल बीमा का सेकेंड किस्त की इंस्टॉलमेंट भी देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी तोहफा आप लोगों के लिए, किसानों के लिए हर साल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6-6 हज़ार रुपये और राज्य सरकार के सीएम की तरफ से भी 6-6 हज़ार यानी कि 12-12 हज़ार रुपये किसानों के खाते में सीधे राशि जो है भेजा जाता है साथियों। तो ये किसानों के लिए बड़ी सौगात है, किसानों के लिए बड़ी तोहफा है, बड़ी सौगात है। और आने वाले समय में भी इसकी जो राशि है 12 हज़ार रुपये की राशि होंगे साथियों। और पता चले अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की राशि लगातार लेना है तो आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है, अनिवार्य है साथियों। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका पैसा खाते में नहीं पहुंच पाएगा, अटक जाएगा। इसलिए आप जो है ई-केवाईसी कराना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है साथियों। और जब भी 21वीं किस्त आएगा तो हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन आपको पता होगा 4 महीने के अंतराल में, हर 4-4 महीने के अंतराल में ये राशि किसानों के खाते में डालेंगे। और जो है किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर जो है खाद की व्यवस्था भी उत्तम, सब्सिडी भी जाता है, ट्रांसफार्मर में अनुदान दिया जाता है, खेत तक बिजली पहुँचाने की सुविधा भी दिया जाता है। तो इसलिए से किसानों को किसी प्रकार से समस्या ना हो, इसके लिए सरकार जो है, बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रहा है। बाकी जब भी कोई योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी जो है